हम लोगों ने हमारे ट्रेडिंग कोर्स के 4 वीडियो में ट्रेडिंग की बेसिक को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि छूट गई है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले तो हम लोग इस वीडियो में ये चार्ट क्या है इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो शेयर में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी, गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, इथेरियम, ऐसे बहुत से हैं जिनमें हम लोग ट्रेड करते हैं। इन सभी का प्राइस हर मिनट हर सेकंड बढ़ता घटता रहता है, जिसका फ़ायदा उठाकर हम लोग इन्हें खरीद लेते हैं और जैसे ही इनका प्राइस बढ़ता है इन्हें हम बेच देते हैं और प्रॉफिट कमा लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें हम लोग मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि यह एक बिटकॉइन का चार्ट है। सुबह में 6 बजे बिटकॉइन की प्राइस 2 रुपये होती है। कुछ समय बाद ये प्राइस बढ़कर के 6 रुपये हो जाती है और 6 रुपये से ये प्राइस गिरना शुरू हो जाती है और 6:05 तक ये प्राइस घट कर के 3 रुपये हो जाती है और कुछ समय बाद 6:05 से ये प्राइस फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद ये प्राइस बढ़ कर के 9 रुपये हो जाती है और 9 रुपये से ये प्राइस फिर से गिरना शुरू हो जाती है। 6:15 तक ये प्राइस 5 रुपये पे आ जाती है और 5 रुपये से फिर से ये प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद ये प्राइस बढ़ कर के 7 रुपये हो जाती है और 7 रुपये से फिर से ये प्राइस गिर कर के 6:20 तक 5 रुपये पे आ जाती है और 6:20 के बाद से ये प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद 6:25 तक ये प्राइस बढ़ कर के 10 रुपये पे पहुँच जाती है। इस तरह से हम लाइन चार्ट को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट में हमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा क्लियर दिखता है। कैंडलस्टिक चार्ट को ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ट्रेड करते टाइम इसे समझना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। इस वजह से कैंडलस्टिक चार्ट को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर चलो हम लोग इस लाइन चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट के रूप में ड्रॉ कर लेते हैं। कैंडल को ड्रॉ करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैंडल हमें कौन से टाइम फ्रेम का ड्रॉ करना है। मतलब यदि हम मान लेते हैं कि 6 बज रहा है और 6:05 का हमें कैंडल ड्रॉ करना है, तो ये जो हो जाएगी 5 मिनट की कैंडल हो जाएगी। और यदि हम लोग 6 बजे से 6:10 तक का कैंडल बनाएंगे तो वो 10 मिनट की कैंडल हो जाएगी। और यदि इसी तरह हम मान लेते हैं, यदि हम लोग 6 बजे से 6:20 तक की कैंडल को ड्रॉ करते हैं तो वो 20 मिनट की कैंडल हो जाएगी। सुबह में 6 बजे बिटकॉइन की प्राइस 2 रुपये से ओपन होती है और ये बढ़ते बढ़ते 6 रुपये तक जाती है और कुछ समय बाद ये प्राइस गिरना शुरू हो जाती है और 6:05 तक ये प्राइस गिर कर के 3 रुपये पे आ जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का 5 मिनट का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन के रेडी हो गया है। 6:05 के बाद से बिटकॉइन की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद बढ़ते बढ़ते 6:10 तक बिटकॉइन की प्राइस बढ़ कर के 9 रुपये हो जाती है। और इसके साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न बन के रेडी हो गया है। और इसके बाद अभी हम लोग हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, जो कि 6:10 से ये प्राइस ओपन होती है और कुछ समय बाद 10:15 तक ये प्राइस गिर कर के 5 रुपये पे आ जाती है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का यहाँ पे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है। अब हम लोग यहाँ पे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, जो कि 6:15 से बनना स्टार्ट होती है और इसका ओपन प्राइस 5 रुपये होता है। कुछ समय बाद ये प्राइस बढ़ कर के 7 रुपये पे जाती है और वहाँ से ये प्राइस गिरना प्रारंभ हो जाती है और कुछ समय बाद 6:20 तक ये प्राइस गिर कर के फिर से 5 रुपये पे आ जाती है और यहाँ पे हम लोगों का अगला 5 मिनट का कैंडल ये भी बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न देख लेते हैं, जो कि 6:20 से बनना स्टार्ट हो जाती है और इसका ओपन प्राइस 5 रुपये होता है। ये प्राइस बढ़ते बढ़ते 10 रुपये तक जाती है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6:25 तक हम लोगों का ये भी कैंडल बन कर के रेडी हो गया है और इसका क्लोज जो प्राइस है वो 10 रुपये के आसपास में है। ट्रेडिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, स्कैल्पिंग, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि हम मान लेते हैं हम लोगों ने बिटकॉइन में एक ट्रेड लिया और इस ट्रेड को हम 30 मिनट से कम टाइम के लिए होल्ड करते हैं, तो ये हम लोग जो करेंगे ये स्कैल्पिंग होगी। मतलब यदि किसी भी ट्रेड को हम लोग 30 मिनट से कम टाइम तक होल्ड रखते हैं, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है, यदि किसी भी ट्रेड को हम लोगों ने लिया और उस ट्रेड को दिन के ख़त्म होते होते उस ट्रेड को हम लोगों ने एग्जिट किया, मतलब उस ट्रेड को हम लोगों ने कट कर दिया, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। और इसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को देख लेते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है यदि किसी भी ट्रेड को हम लोग एक दिन से ज़्यादा मतलब कि उसे 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन या फिर 1 महीने के लिए होल्ड करते हैं। मतलब जैसे कि हम लोगों ने किसी भी बिटकॉइन में जैसे कि हम लोगों ने ट्रेड बना लिया और उस ट्रेड को हम लोग 1 दिन से ज़्यादा या फिर 1 महीने, 2 महीने तक होल्ड रखते हैं, तो उस ट्रेडिंग को बोलेंगे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, इन सभी ट्रेड को अलग-अलग टाइम के लिए होल्ड किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे अलग-अलग टाइम फ्रेम दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, जो कि हम लोगों की होने वाली ही इस स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो इस स्ट्रेटेजी क्या होती है, इस स्ट्रेटेजी को बनाते कैसे हैं, और बाकी मेरी 2 स्ट्रेटेजी भी है, तो हम लोग उस स्ट्रेटेजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग जो स्ट्रेटेजी क्या होती है, कैसे बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग उस वीडियो में 1-2 स्ट्रेटजी भी बनाएंगे और इस स्ट्रेटजी की बैक टेस्ट कैसे करते हैं, ये भी सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं।